जब भी कोई इंसान हाफिज कुरान बनता है तो अल्लाह ताला उसको बेशुमार इनामात से नवाजता है। वहीं हमारे मुआशरे के अंदर भी ऐसे इंसान को बड़ी इज्जत की निगाह से देखा जाता है। दुनिया भर में बहुत सारे मशहूर लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने बचपन में या फिर बड़े होकर कुरान मजीद की न सिर्फ तालीमात हासिल की बल्कि इसको अपने सीने में भी उतार लिया, मगर ऐसे लोगों के बारे में हम बिल्कुल भी नहीं जानते। तो आज इस वीडियो में हम दुनिया के मुख्तलिफ शोबों से वाबस्ता उन्हीं चंद मशहूर लोगों का जिक्र करेंगे जिनके सीनों के अंदर अल्लाह का पाक कलाम यानी कुरान पाक महफूज है। इस्लामी अखलाक की नई वीडियो में एक बार फिर से खुशामदीद। नंबर 1, मुल्ला मोहम्मद उमर। मुल्ला मोहम्मद उमर का शुमार दौरे हाजिर के सबसे बड़े मुस्लिम रहनुमाओं में होता है, जिन्होंने अफगानिस्तान से अमरीकियों को निकाल कर इसको आज़ाद किया और फिर वहाँ के लोगों को हकीकी आज़ादी मुहैया की। मुल्ला मोहम्मद उमर ने 3 साल की उम्र में अफगानिस्तान के एक मदरसे का रुख किया और वहाँ पर इस्लामी तालीमात और कुरान पाक हिफ्स करने की भी सादत हासिल की। नंबर 2, तैयब अर्दोगान। इस्लामी दुनिया के हीरो तैयब अर्दोगान मुल्क के तुर्की के सदर हैं। तैयब अर्दोगान की पैदाइश एक बड़े अच्छे मुस्लिम घराने में हुई और इनके वालिद ने इनको बचपन ही में दीनी मदरसे में दाखिल किया और वहीं से इन्होंने कुरान पाक भी हिफ्स कर लिया। तैयब अर्दोगान कहते हैं कि बचपन में वो जब भी कुरान मजीद पकड़े अपने मदरसे की तरफ जाते तो लोग इनसे कहते कि तुमने इतना दीनी इल्म हासिल करके क्या मुर्दे नहलाने हैं, क्यों अपना वक्त बर्बाद करते हो, लेकिन वो चुपचाप कुरान हिफ्स करने चल दिया करते थे। नंबर 3, सलमान बिन अब्दुल अजीज। अल अरेबिया.net की एक रिपोर्ट के मुताबिक खादिमे हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने 10 साल की उम्र में हाफिज कुरान होने की सादत हासिल की। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि शुगर एक ऐसी बीमारी है जो आजकल ज्यादातर लोगों में देखी जा रही है। इसलिए हम आपके लिए अफ्रीका की जड़ी बूटियों से बनी एक ऐसी दवाई लेकर आए हैं जिससे आपकी शुगर की बीमारी बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी। मर्दाना कमजोरी और धात के मरीजों के लिए भी हमारे पास बहुत ही कामयाब दवाई मौजूद है, जिसको अगर आप एक बार इस्तेमाल कर लोगे तो इंशाल्लाह अपनी दुआओं में हमेशा याद रखोगे। सिर्फ एक ही महीने ये दवाई खानी होती है। इस नंबर पर एड्रेस व्हाट्सएप करके आप दवाई ऑर्डर कर सकते हैं या फिर आप कॉल करके अपना ऑर्डर लिखवा सकते हैं। किंग सलमान आज मुस्लिम दुनिया के महबर मुल्क यानी सऊदी अरेबिया के बादशाह हैं और इसी लिहाज से भी इनका बड़ा मुकाम और बड़ी ही इज्जत है। नंबर 4, जनरल आसिम मुनीर। मौजूदा फौजी सिपा सालार जनरल आसिम मुनीर का पूरा खानदान ही हुफाज इकराम के खानदान के तौर पर मशहूर है और वो खुद भी बड़े अच्छे हाफिज कुरान हैं, जिन्होंने 7 साल की उम्र में ये फरीजा सर अंजाम दिया था। नंबर 5, इमरान हाशमी। इमरान हाशमी बॉलीवुड का वो नाम है जिसे सुनकर नौजवान खुश हो जाते हैं और सभी के दिलों के अंदर रोमांस जाग उठता है। ताहम दूसरी तरफ आप ये जानकर हैरान होंगे कि इमरान हाशमी ने न सिर्फ इस्लामी तालीमात को हासिल किया है बल्कि वो हाफिज कुरान भी हैं। इमरान हाशमी का पूरा नाम भी सैयद इमरान अनवर हाशमी है और वो बचपन ही से एक बड़े अच्छे हाफिज हैं। नंबर 6, हरीम शाह। सोशल मीडिया स्टार और मशहूर ज़माना टिकटॉकर हरीम शाह को तो सभी जानते होंगे। चंद महीने पहले उन्होंने भी एक इंटरव्यू के दौरान इस बात का इंकशाफ किया कि मैं भी कुरान की एक हाफिजा हूँ। मजीद बात करते हुए हरीम शाह ने खुद को निहायत शरीफ, दीनदार और बड़ी ही अच्छी लड़की कहा और कहने लगे कि मेरा शादी से पहले किसी से कोई चक्कर नहीं था, क्योंकि मैं एक दीनदार लड़की और हाफिज कुरान हूँ। नंबर 7, खैबी लैम। सीनेगर के एक मुस्लिम खानदान में पैदा होने वाले खैबी लैम दुनिया के सबसे बड़े टिकटॉक स्टार हैं, जिनके टिकटॉक पर आज 170 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। खैबी लैम भी एक बाअमल मुसलमान हैं और इसके अलावा एक हाफिज कुरान भी हैं, जिसका एतराफ उन्होंने भी अपनी एक यूट्यूब वीडियो के अंदर किया था। नंबर 8, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी। अमेरिका के अंदर कैद काटती पाकिस्तान की बेटी आफिया सिद्दीकी को शायद ही कोई ना जानता हो। MIT जैसी दुनिया के टॉप इदारे से तालीम हासिल करने वाली आफिया सिद्दीकी भी एक हाफिजा हैं। मुशर्रफ दौर में अपने खानदान समेत गायब हो जाने वाली आफिया सिद्दीकी को अमेरिका की अदालत ने 86 साल की कैद की सजा सुना रखी है और वो तभी से अमेरिका के जेल खानों के अंदर मौजूद हैं। नंबर 9, लाइबा खान। लाइबा खान पाकिस्तान के एक बड़ी मशहूर अदाकारा हैं, जिन्होंने हालिया इंटरव्यू के दौरान ये बात सबको बताई
कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी एक हाफिज़े कुरान हूँ। उन्होंने बताया कि मैं जब 7 साल की थी तो मेरे वालिद ने मुझे कुरान पाक हिफ्ज़ करने के लिए भेजा और मैंने सिर्फ 2 सालों में पूरा कुरान मजीद हिफ्ज़ कर लिया था। नंबर 10, शफकत चीमा। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के लेजेंड शफकत चीमा फिल्मी रंगीनियों से हटकर अपनी असल जिंदगी में एक सादा और दीनी इंसान हैं। उन्होंने लाहौर के अंदर एक आलमे दीन के यहाँ आँख खोली और शफकत चीमा न सिर्फ खुद भी एक हाफिज़े कुरान हैं बल्कि कुरान के एक बड़े अच्छे कारी भी हैं। नंबर 12, सद्दाम हुसैन। अरब मुल्क इराक पर मुसलसल 24 सालों तक हुकूमत करने वाले सद्दाम हुसैन किसी के लिए हीरो थे तो किसी के लिए जीरो। गुर्बत की वजह से उन्होंने 10 साल की उम्र तक किसी भी दीनी इदारे का रुख नहीं किया, मगर इनकी भी बड़ी ख्वाहिश थी कि वो भी कुरान के हाफिज बन सकें। ताहम साल 1990 की दहाई में उन्होंने एक राइटर से राब्ता किया क्योंकि वो चाहते थे कि कुरान पाक की एक ऐसी कॉपी तैयार करें जिसमें स्याही की बजाय इनका अपना खून इस्तेमाल हो। बताया जाता है कि मुसलसल 2 सालों तक एक नर्स हर हफ्ते इनका खून निकाल कर ले जाया करती थी और यूं 2 साल बाद इनके 24 लीटर खून से एक कुरान पाक लिखा गया जिसके 605 सफ़ात थे। यह कुरान मजीद आज भी बगदाद की एक लाइब्रेरी के अंदर मौजूद है। नंबर 13, मियाँ अब्बास शरीफ। मियाँ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के भाई अब्बास शरीफ अपने दोनों भाइयों के बरक्स एक सादा और दीनदार इंसान थे। उन्होंने कभी भी सियासत या मालो दौलत की तरफ तवज्जो नहीं दी बल्कि वो एक इंतहाई मजहबी शख्स और एक हाफिज़े कुरान थे। नंबर 14, साउद कासमी। साउद कासमी पाकिस्तान के एक बड़े मशहूर अदाकार हैं जिन्होंने अब तक 50 से ज्यादा ड्रामों के अंदर काम कर रखा है। साउद का ताल्लुक भी एक बड़े अच्छे मजहबी घराने के साथ है और वो भी अपनी असल जिंदगी के अंदर एक हाफिज हैं। नंबर 15, कादिर खान। इंडियन अदाकार कादिर खान एक मुसलमान होने के बावजूद पहले दीन इस्लाम से बेहद दूर थे, लेकिन फिर उन्होंने इस्लाम को जाना और फिर कुरान मजीद सीखने के बाद इसको हिफ्ज़ भी कर लिया। नंबर 16, असद भट्ट। असद भट्ट आलिया दौर में पाकिस्तान के एक बड़े मशहूर अदाकार हैं जिनकी खूबसूरती की दीवानी मौजूदा दौर की तकरीबन हर नौजवान लड़की है। असद भट्ट एक एक्टर होने के साथ साथ एक बड़े अच्छे इंसान भी हैं और उन्होंने भी अपने बचपन ही में कुरान पाक हिफ्ज़ कर लिया था। नंबर 17, सेठ आबिद। मुसलसल 30 सालों तक स्मगलिंग की दुनिया के बादशाह सेठ आबिद को गोल्ड किंग भी कहा जाता है। वो कभी पाकिस्तान के अमीर तरीन इंसान हुआ करते थे, लेकिन जब उनको दीन की समझ आई तो उन्होंने स्मगलिंग समेत तमाम गैर कानूनी कामों को बंद कर दिया और इसके बाद अपने तमाम बेटों को कुरान का एक हाफिज बना दिया। नंबर 18, हकीम मोहम्मद सईद। पाकिस्तान के सबसे बड़े हमदर्द दवाखाने के बानी हकीम मोहम्मद सईद अपनी जिंदगी के अंदर न सिर्फ बड़े अच्छे और दीनदार इंसान थे बल्कि इनका ताल्लुक भी उन्हीं लोगों में होता है जिनके सीने के अंदर कुरान मजीद महफूज है। नंबर 19, मोहम्मद मरसी। अरब जमहूरिया मिस्र के सदर मोहम्मद मरसी भी एक हाफिज़े कुरान थे। इनकी सदारत को अभी 1 ही साल हुआ था कि फौज ने इनकी हुकूमत को गिरा के इन्हें कैद कर लिया। जेल में कैद मोहम्मद मरसी ने जब फौजियों से कुरान मजीद का नुस्खा मांगा तो उन्होंने देने से इनकार किया। इस मौके पर मिस्री सदर मरसी ने यह कहा कि इन्होंने मुझे कुरान पाक देने से इनकार कर दिया है, लेकिन ये लोग नहीं जानते कि कुरान पाक तो मेरे दिल में है क्योंकि मैं एक हाफिज हूँ। मैं तो 30 साल से कुरान पाक को अपने अंदर समाये हुए हूँ। मैंने तो कुरान पाक इनसे इसलिए मांगा था कि मैं सिर्फ इसको एक बार छूना चाहता था।